और रही बात ये, जितनी इन्होंने टावर तोड़ने के इल्जाम लगा रहे हैं ना किसानों पर, बात रख रहे हैं ये। जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्री नरेश टिकैत जी का, राष्ट्रीय कमेटी का, हमारी जितने 40 संगठन की एक कमेटी बनी हुई है ये, जिस दिन सब संयुक्त संगठन का आदेश हो गया, उस दिन देश में क्रांति आ जाएगी भाई। उस दिन देखना किसानों का रोल। और 26 जनवरी को देख लेना कि भाई जब तुम 1 महीने से दिखा रहे थे तो ये आतंकवादी जो है खालिस्तानी जब नहीं थे किसान हैं, जो तुमने अब आके बता दिया वो 3 करोड़ में बिके हुए हैं, वो बिकी हुई हैं जैसा उन्होंने आरोप लगाया है। किसान उन्होंने अपने साथ दिखा दिया, ये भी एक हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी गई, जबकि उनके साथ कोई किसान नहीं, उनके अपने ही एजेंडे, अपने ही गुर्गे पले हुए हैं जो उन्होंने एजेंट पाल रखे हैं। और अब ये टावर तोड़ने की बात जो कही है उखाड़ने की, ये भी सरकार ने खुद ही उखड़वाए हैं अपने आप, हमारे किसी किसान भाई ने नहीं उखड़े। मैम कल वार्ता हुई है, 2 पॉइंटों पे 2 बिंदुओं पे सरकार मान गई है, लेकिन 2 बिंदु अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को फिर वार्ता होगी, क्या उम्मीद है इन 2 पे भी मानेगी सरकार? हाँ उम्मीद है, उम्मीद पे है किसान, उम्मीद पे बैठे हुए हैं। अब देखो क्या लाती है सरकार। लेकिन सरकार के नुमाइंदे तो अभी भी कह रहे हैं कि हम किसानों को समझाएंगे, उनको बताएंगे कानून के बारे में। देखो किसान अनपढ़, सीधा साधा, भोला भाला किसान है। किसान के जो बच्चे हैं वे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, वे अच्छी तरह इस कानून के बारे में जान गए हैं। लेकिन जो अनपढ़ किसान है, भोला भाला, उसने 4 महीने की फसल जो धान की बोई थी, उसमें अनपढ़ ने भी सीख लिया कि इस कानून में क्या फायदा है किसानों के लिए। तो 1988 रुपए का रेट निकला था, 1988 में 800 रुपए क्विंटल धान बिका है। तो सब कुछ जनता के सामने है, ये किसान भुक्त भोगी है। सरकार गलत कह रही है कि इतने फायदे गिना रही है सरकार? भाई सरकार इतना हित में सोची क्यों रही? जब हम किसान नहीं मान रहे उस बिल को, हमें चाहिए ही नहीं तो रद्द कर दो। और बनाना भी था तो किसान नेताओं को बीच में बैठाती, उन्हें समझाती, जो हमारे लीडर हैं किसानों के, उन्हें बताती, उन्हें समझाती, तब इस पर कुछ ध्यान देती। तो आपने अपने प्रतिनिधि भेजे हुए तो, हाँ सांसद चुन के भेजे तो ना, उनसे तो चर्चाएं हुई है ना? कोई चर्चा नहीं हुई। कोरोना काल में, महामारी में इन्होंने अंधेरे में वो बिल पास किया है। अंबानी अडानी के हित में है, ये अपने ही गुर्गे बैठे हुए हैं, इनके अपनी इनकी कमेटी है। इन्होंने रेलवे प्राइवेट कर दिया, बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने देश में हर चीज प्राइवेट कर दी। कहा कि किसानों को मतलब युवाओं को रोजगार मिलेगा, कोई युवा बेरोजगारी हो गई, कहते हैं कि ये योजना निकली, वो योजना निकाल ली, किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ लास्ट में आके आखिर में इन्होंने किसान को और बेचने की कोशिश करी है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि मैंने कानून पढ़े हैं, बहुत अच्छे कानून है। भाई तुम्हारे अच्छे कानून तुम्हें मुबारक हो, किसानों को नहीं चाहिए। क्यों दे रहे हो जबरदस्ती? अभी मैंने ये रुपट्टा बोला है, मैं ये आपको देने लगूं जबरदस्ती? आपको नहीं चाहिए तो क्यों ले रहे, क्यों दे दूं भाई मैं? अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं मांग रहे तो क्यों दे दें? सरकार गरीब किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहे थे, उनको आर्थिक तरीके से मजबूत करना है, कृषि में मजबूत करना है, उनकी फसल का अच्छा उपज का दाम मिले, इसलिए कानून लाने की सख्त जरूरत है। देखिए इन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे थे, किसान कर्जे से आत्महत्या कर रहा है। किसान पे इन्होंने जो कर्जा थोपा जाता है, इन्होंने कहा किसान की दोगुनी आय करेंगे। कहीं दुगनी आय नहीं हुई है। कौन सी दुगनी आय है? कि 2000 खेती में लगाओ, 2000 खेती में लगाओ प्लस अपना टाइम लगाओ। खेत में किसान जब खेत में काम करेगा तो उसका अपना टाइम भी लगेगा। 2000 रुपये लगाओ और 700 रुपये 500 रुपये का मुनाफा कमा कर अपने घर बैठो। ये खेती का इन्होंने ये कानून लागू किया है। किसान का जो खाद महंगा है, पानी है और जुताई, बुवाई, बीज, हर चीज को देखते हुए अगर हमारी खेती में 1 एकड़ में हमारी 10,000 रुपये लागत आती है तो हमें उस लागत लगाने के बाद फसल में 10,000 रुपये लगाने के बाद 2,500 रुपये की आमदनी हुई है। लेकिन ये आंदोलन चल रहा है और जैसे मीडिया का रवैया उसको आप कैसे देख रहे हैं?
मीडिया का, पत्रकारों का बहुत अच्छा रोल रहा है इसमें। मेरे पत्रकार मीडिया भाई बंधु अपना समय, कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आते थे और बराबर आ रहे हैं। और इस कड़कती ठंड में किसानों की बात सुनी, आवाज़ उठाई, उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की जितनी हो सके कोशिश करी उन्होंने। बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अभी कुछ 2-4 दिन पहले की बात है, टीवी में देखा कि जी न्यूज़ वालों ने बताया कि ये ऐसा है, संगठन वैसा है, बदनाम करने की कोशिश करी गई। जी न्यूज़ वाले थे, पता नहीं कौन थे, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन है कोई साहब। हाँ, तो उन्होंने जो बताया। लेकिन लगातार गुस्से में है किसान, कई टावरों को तोड़ा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये सब किसान कोई टावर नहीं तोड़ा, किसान आंदोलन में हैं। जो बुढ़े टेढ़े ताऊ चचा बैठे हैं अपने खेतों में, गन्ने की कटाई कर रहे हैं, गेहूं बुवाई कर रहे हैं, किसान यहाँ बैठा। बीजेपी ने कहा कि किसान हमारे पास, मतलब जो सत्ता में सरकार है वर्तमान में, सरकार ने कहा कि ये चंद किसान हैं, किसान हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा 700 चौपाल हम गांव-गांव लगाएंगे। उस चौपाल में उन्होंने कहा कि किसान हमारे साथ हैं। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन किसान ये इनके जितने भी हथकंडे अपनाएंगे, ये सब हथकंडे गलत हैं। किसान सिर्फ अनुशासन में रहकर अपना आंदोलन चला रहा है, अपने आंदोलन में बैठा है, वो किसी से कुछ नहीं कह रहा है। ये हमारे ऊपर लाठी मारो, गोली चलाओ, पानी की बौछारें करो, किसान इनसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। हमें सिर्फ अपना आंदोलन चलाना है और चला रहे हैं, अनुशासन में रहकर चला रहे हैं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक हमारा MSP पर लिखित में कानून नहीं बनता, तीनों काले कानून वापस नहीं होते, जब तक ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन। सरकार के बयानों से, सरकार के रवैये से तो नहीं लग रहा कि वो वापस करेगी। देखो क्या करेगी, क्या लाएगी, अपने उसमें जो भी बनाएगी, अपना फाइल में लिख के क्या लाती है, क्या रखती है। बीच में कल वार्ता हुई है तो कुछ थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी है, और 4 जनवरी इन्होंने रखी है। हो सकता है इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे दे, सन 2021 में ये अपनी सद्बुद्धि ना आ जाए तो ये जो काले कानून इन्होंने बनाए इन्हें रद्द कर दे, इन पर कलम चला दे और 2 लाइनों का लिख के MSP पर कानून। बीजेपी के तो नेता अभी भी कह रहे हैं कि किसान ये गुमराह हो गए। भाई संबित पात्रा अब भी कह रहे हैं किसान गुमराह हो गए। कहना बहुत आसान है। ये गांव-गांव जाकर चौपाल करने की वो करी इन्होंने, वहाँ ये फेल हो गए। मेरठ में इन्होंने अपनी चौपाल लगाई, लेकिन मेरठ में निकाल दिया गया इन्हें कि गांव का किसान कोई इनके साथ नहीं है। अबे तो इंतजार कर रहे हैं, आने तो सही है। और दूसरी बात इन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बात रखनी शुरू करी मन की। किसान बैठे हैं 15 किलोमीटर इनके करीब में, यहाँ तक तो इनके आने की फुर्सत नहीं। 50-50, 150 किलोमीटर दूर बैठे हुए अपने गुरुओं से बात कर रहे हैं कि ये फायदा भाई तुमने 2500 रुपए का क्या करा, इन 2000 का क्या करा। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कर रहे हैं वो। हाँ, वो बात कर रहे हैं। तो वो इनके सब अपने गुर्गे हैं, इनके साथ कोई किसान नहीं है। ये किसानों के गोल चक्के में अब फंसे हैं। किसानों ने दिल्ली घेरी है, किसान सिर्फ और सिर्फ 2 टूक इनसे बात कर रहा है, हमारा अधिकार हमें दे दो, जो हमारा है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमें तुम्हारे काले कानून नहीं चाहिए। क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो भाई? तो क्या बढ़ेगा और आंदोलन? अभी आंदोलन कहाँ जा रहा है? आंदोलन तो बढ़ेगा और यहीं रहेगा। 26 जनवरी को पता चल जाएगा कि किसान क्या है और क्या नहीं है। शांति पूर्वक अपना आंदोलन चला रहा है, इसे चलाने दो। ना हम अब्द शब्द किसी के बारे में यूज करते हैं और ना हम अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं। अगर ये हमें ईंट का जवाब देंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।